इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं मामा से खुद बात करूंगा। क्या बात करूँ? यही कि मैं एक नकारा नकम्मा इंसान हूँ, जिंदगी भर पैसों के लिए मैं अपनी बहन के आगे हाथ फैलाता रहूंगा। मैं भिखारी नहीं हूँ पापा, बिजनेस पर जितना हक हानि आपी का है उतना मेरा भी है। हालात कभी भी हमारे हाथ में नहीं होते, इसलिए मैं डे टू डे प्लान बनाने की आती हूँ। तुमसे इस सिलसिले में बात होती रहेगी। आप जोया की शादी की डेट तो फिक्स करवा दें। फवाद मजामत कर रहा है। हाँ जी, तुम्हारा आज घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? थोड़ी देर हो जाएगी, कुछ काम था। तो ऐसा कौन सा काम है फारिया जो तुम कल नहीं कर सकती? कुछ एंट्री करनी है फवाद। देखो तुम्हें अब घर जाना चाहिए, कल वैसे भी कार्स की स्ट्राइक है, ना तुम्हें रिक्शा मिलेगा ना टैक्सी मिलेगी, कैसे घर जाओगी तुम? हाँ मुझे मालूम है, असल में जबरान साहब ने कहा है कि काम आज ही खत्म करना है। उन्हें तुम मेरा बता देना। अच्छा नहीं लगता, बस कुछ काम है, खत्म कर कर चली जाऊंगी, आप चले जाएं। अच्छा फिर एक काम करते हैं ना, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठकर तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम आराम से अपना काम खत्म करो, फिर हम लोग साथ में घर चलेंगे। हेलो फवाद। जोया तुम? हाँ वो एक्चुअली मैं पापा से मिलने आई तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। आई गेस तुम बिजी हो, मैं बाद में आती हूँ फिर। नहीं जोया, आप और फवाद बैठकर बातें करें, मेरा काम ऑलरेडी डन हो गया था, मैं चलती हूँ। नहीं फारिया, तुम बैठो यहाँ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। देखो जोया, मैं आज तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है फवाद। कहने दो फारिया, वैसे भी जो ये कहना चाहते हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। हाँ फारिया, देखो मैं जोया को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। और जोया देखो, तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। आपने इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे एक दफा भी नहीं पूछा कि अब मैं आपको कबूल करूंगी या नहीं। फारिया तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर क्या पूछना, क्या बात रह गई है हमारे बीच? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मुझे तलाक दे चुके हैं फवाद। प्लीज यार, अब दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करें। हाँ नहीं जोया, हम आपकी वजह से नहीं लड़ रहे हैं। मुझे आप ही बताएं कि अब इनका मुझसे क्या ताल्लुक है, ना जाने ये मेरी जिंदगी में बार बार क्यों आ जाते हैं। फारिया, मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हें इतना बुरा लगता है? हाँ लगता है बुरा फवाद, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारा यहाँ आना। खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। वैसे फारिया, तुम्हें ना फवाद से सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें मैंने फवाद से जो भी कहा है वो जान कर कहा है। असल में मैं चाहती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। उफ अल्लाह, ये कितनी बेवकूफ लड़की है। तुम्हें लगता है इन सारी चीजों से उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा होगी? मुमकिन नहीं है ये। जो वो चाहता है वो भी मुमकिन नहीं है उन्हेज़ा। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये तुम मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हो ना, किसी तो और मुनासिब नहीं है ये। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें क्या बताऊं, तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा, बहुत उलझन में हूँ। ऐसा क्या हो गया है? राहील, उसका रवैया ना दिन ब दिन बदलता जा रहा है, कुछ चेंज सा हो गया है वो मेरे साथ। बदल नहीं रहा है वो, अपने असली रूप में आ रहा है।
क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है उनैसा। सुनो, लेकिन अगर शादी के तीसरे या चौथे दिन में तुम्हें अम्मी को ये सब बताती तो तुम लोग भी तो मुझे ही बातें सुनाते ना। तुम्हें राहिल से पूछ लेना चाहिए था। गलती होगी, नहीं पूछा। तो अब पूछ लो, कहीं कोई और चक्कर ना निकले। आने दो जरा इसे, मैं बताती हूँ। अब पूछूंगी मैं इससे। ऐसे नहीं, इस तरह नहीं, कुछ ऐसा ना करना कि बात और बढ़ जाए। सही कह रही हो तुम। क्या करूं? परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया? जी ना। और ये माहम कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अंदर ही होगी वो। मुझे बता, तुम लोगों ने डिनर क्यों नहीं किया? वो मामा के साथ करेंगे। तो मेरे साथ करो, मामा के साथ करोगे? नहीं, वैसे मामा है कहाँ? तुम्हारी मामा कहीं बाहर गई हुई है। तो आप उन्हें कॉल करें। कॉल करूं? चलो तुम कहते हो तो कॉल करती हूँ। हेलो हानिया, कहाँ हो बेटा? बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो जिद कर रहे हैं कि तुम्हारे बगैर डिनर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैंने इनको कहा है। ठीक है ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है? फिर साथ में डिनर करते हैं। हाँ हाँ, होमवर्क कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो भाई, तुम्हारी मामा आती हैं, फिर हम डिनर करते हैं। माम को पकड़ते हैं। हाँ, क्या करें? चल। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि सारा बिजनेस मम्मा के नाम है, जिसे वो बाप के नाम कर रही हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। रहने दें आप ही, पता आपको सब कुछ है, बस आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? लेकिन अफसोस, नाकाम शादी के बाद अपने साबका शोहर के लिए उठने वाली मोहब्बत के तमाशे में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर माफ करें, लेकिन अब आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। फैजा, भाई मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी, कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, आपने रखी है, आपको मालूम होनी चाहिए। अब वो वहां पर नहीं है ना। मैंने नहीं उठाई आपकी फाइल। देखो सईदा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, मुझे वो फाइल चाहिए। देखिए नवाज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी आदत नहीं है आपकी चीजों में बिला वजह हाथ डालने की। सईदा, मुझे उस फाइल की अशद जरूरत है। आहिस्ता बोलिए, घर में बच्चे, वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? देखो, तुम्हारे अलावा मेरे लॉकर पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। अब सीधी तरह मुझे मेरी फाइल दे दो। क्या हो गया नवाज? आप बिना सोचे समझे और बिना देखे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपकी फाइल नहीं उठाई। अगर तुमने नहीं निकाली तो और कौन निकाल सकता है? वाकई ये बात तो सोचने की है कि आपकी कबर्ड में हाथ किसने डाला। सबसे पूछ लो, नौकरों से भी पूछ लो और घर के हर फर्द से पूछ लो। अगर मेरी फाइल ना मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवाज, मैं बहुत हैरान हूं कि तुम्हारे पापा इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं। अभी अभी एडवोकेट अंसारी का फोन आया था। नवाज फैक्ट्री बेचना चाह रहे हैं? जी, मेरी भी बात हुई है अभी उनसे। मैं कुछ पेपर साइन करने ही जा रही हूँ। अच्छा, मेरी बात याद रखना, तुम उन पेपर्स पे साइन मत करना। लेकिन क्यों? बस यूं ही, मैं नहीं चाहती कि वो फैक्ट्री बेची जाए, और जब हमें कोई मजबूरी नहीं है तो हम वो फैक्ट्री क्यों बेचें? बात मजबूरी की नहीं है अम्मी,
ऑफ कोर्स पापा नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इसको बेच रहे हैं ताकि वहां इन्वेस्ट कर सकें। क्या जरूरत है नया बिजनेस शुरू करने की? जब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, तो उसे बेचने की क्या जरूरत है? मामा पापा ब्रेकफास्ट बना देते हैं, हम वो खा के स्कूल चले जाते हैं। मामा पापा को तो एग बनाना ही नहीं आता, टोस्ट भी। तो लंच कैसे करते हो तुम? वो बाबा ने हसीब भाई के सिक्योरिटी गार्ड को कहा हुआ है, वो हमें हर रोज खाना लाके दे देता है। तुम लोग क्या रोज बाहर का खाना खा रहे हो? और वो भी अच्छा नहीं आता। मामा आप मुझे खाना बनाना सिखा दें, मैं बना लिया करूंगा। नहीं आराम, तुम कैसे बनाओगे खाना? तुम कभी खुद से कुछ नहीं बनाना, हाँ? किचन में नहीं जाना, चूल्हे को बिल्कुल कभी हाथ नहीं लगाना। जल सकते हो तुम लोग, कुछ हो जाएगा खुदा ना खास्ता तो मैं क्या करूंगी? सुन रहे हो ना, कभी खुद से कुछ नहीं करना, तुमने भी। फारिया, तुम्हें पता है तुम मुझे इतनी खूबसूरत लगती हो कि अब मेरा दिल डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें मुझसे चुरा के ले जाए। लेकिन देखो आज वो दिन आ गया कि तुम फाइनली मेरे साथ हो, और यकीन करो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। फवाद आपको पता है मैं खुद को दुनिया की बहुत खुश नसीब लड़की समझती हूँ, मुझे आप जैसा शौहर मिला है। फारिया, तुम्हें याद है जब हमारे पेरेंट्स के क्लैशेस चल रहे थे, यकीन करो मैं यही सोचता रहता था कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं हम एक दूसरे से मिल सकेंगे कि नहीं, पता नहीं हम एक होंगे भी कि नहीं। लेकिन शुक्र है कि आज वो दिन आ ही गया है मेरी ज़िंदगी में। यकीन करो मुझे, मैं इस टाइम एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। Of course I love you too। मेरा दिल बहुत डरता है कि आप मुझसे कभी दूर ना हो, अल्लाह करे आप हमेशा मेरे साथ रहें। कैसे हो फवाद? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरम और माहम आए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। वो कब आए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। रात में आए थे, आजकल तुम बिजी इतना रहते हो, जाओ मिल लो जाकर। आप ही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, सब खैरियत है ना? आप मामा से कहें कि सारी जायदाद मेरे नाम कर दें। फवाद, ये बात मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ? बिजनेस अम्मी पापा दोनों का है, इसमें मेरा क्या अमल दखल? आप ही, पापा का तो सिर्फ नाम है। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि सारा बिजनेस मम्मा के नाम है, जिसे वो बाप के नाम कर रही हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। रहने दें आप ही, पता आपको सब कुछ है, बस आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? तो बात ये है आप ही कि इस जायदाद का असल वारिस मैं हूँ, लेकिन पता नहीं आपने मम्मा को क्या कहा है ऐसा कि वो सब कुछ आपके नाम करना चाहती हैं। फवादी, तुम क्या कह रहे हो? तो ये बातें मुझे आपसे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी आप ही, लेकिन पता नहीं मेरी आंखों पर ऐसी कौन सी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी कि मैं कभी ये चीजें देख ही नहीं सका। आप मेरी बड़ी बहन होकर मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाह रही हैं। बस करो फवाद, बर्दाश्त की एक हद होती है जो मेरी खत्म हो रही है। तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। तो ये सच है ना आप ही? मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पैसों की हवस तुम्हें इतना गिरा देगी। आखिरकार आपने मामा के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर ही दी ना किसी। झूठ है, ये इल्जाम है मुझ पे। हापी, आप और मामा मेरे साथ ये जो खेल खेल रहे हैं ना, मैं इसमें आपको कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। फवाद, अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से बाहर। आप ही मुझे मजबूर मत करें, वरना मैं आपको अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, बल्कि सच पूछें तो शायद मैं यहाँ रह भी नहीं सकता। कहाँ जाओगे? कहीं भी, किसी ऐसी जगह जहाँ फारिया की यादें ना हो, जहाँ ये बीते दिनों के गुजरे लम्हे मेरा खून ना सड़ाए। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है फवाद जहां आप अपने आप से छुप कर जा सके। उसके लिए ये दुनिया बहुत छोटी है। मैं क्या करूं हापी? सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। हापी, इन दीवारों में मेरा दम घुटता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। फवाद, कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन करो। इस दुनिया में जब भी किसी का भी दिल टूटता है ना, कुछ भी नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया के मामलात सब चलते रहते हैं। नानू आज क्रिकेट खेलते हैं। बेटा मुझे शौक नहीं है क्रिकेट का। नानू आ जाए ना, मैं अकेले कैसे खेलूंगा? अरे जाना ग्राउंड में खेलो यार, तू कितनी दफा कहा है तुम्हें। नानू आ जाए ना प्लीज, नानू आ जाए। अरे ये क्या किया तुमने? गिलास तोड़ दिया तुमने, शर्म नहीं आती? तब हो जाओ इधर से। बदतमीज कहीं का। नानू, नानू, क्या हो गया बेटा? चीख क्यों रहे हो? नानू, क्या हो गया है तुम्हें? चोट लगी है। कैसे लग गई चोट? और तुम्हें समझाया है ना कि इधर उधर उछल कूद मत किया करो, लेकिन एक जगह तुम टिक के बैठने वाले नहीं हो। लगा दी ना अपने को चोट तुमने। कैसे लगी है? नाना ने धक्का दिया है। क्या? नाना ने तुम्हें धक्का दिया? मगर क्यों? मैंने नाना को क्रिकेट खेलने का बोला तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। तुम्हें 1000 दफा समझाया ना कि तुम्हारे नाना गुस्से के बहुत तेज हैं, उनके सामने उछल कूद मत किया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। चलो कोई बात नहीं, मैं दवाई लगा दूंगी, सही हो जाएगा। पहले तो नाना मेरे साथ खेलते थे, लेकिन पता नहीं उन्हें अब क्या हो गया, धक्का देते हैं और मारते भी हैं। अब तो मुझे उनसे डर लगने लग गया है अब। चलो चलो, मैं तुम्हें पहले आयोडेक्स लगाऊं। आ जाओ, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। हाँ, संभाल के। ज्यादा दर्द हो रहा है? आपको क्या हो गया नवाज? वो तो एक छोटा सा बच्चा है, इतनी बेरहमी से आपने उसे धक्का दिया, कितनी चोट लगी है उसे। हानिया को पता चलेगा कितना अफसोस होगा उसे। अरे सईदा, मैंने उसे नहीं गिराया, वो तो परिंदा उड़ाने के लिए हाथ फैलाकर एक्टिंग कर रहा था और उसका पांव फिसला और वो गिर गया।
लेकिन अरहम तो कह रहा है कि आपने उसे धक्का दिया। मैं तो खुद हैरान थी कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अरे वो बच्चा है ना, कि तुम कहीं नाराज ना हो जाओ इसलिए वो एक्टिंग कर रहा था। मैंने तो बल्कि उसे उठाकर प्यार किया। कमाल है, लेकिन वो जाहिर तो ऐसा कर रहा है जैसे उसे शदीद चोट लगी हो, चीख चीख के रो रहा है। अरे एक्टिंग कर रहा होगा ना, तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए। आखिर बेटा किस बाप का है। और सुनो, आने को मत बताना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। जी ठीक है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कल शायद तुम्हारे दिल का गुबार सही से निकला ना हो जोया को लेकर, तो इसलिए आज। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं फवाद? मैं तो खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने बिला वजह अपने दिल का गुबार आप पर निकाल डाला। तो ठीक किया ना तुमने, इस पर हक भी तो तुम्हारा ही है। मेरा कैसा हक फवाद? अच्छा सुनो, लंच करते हैं, कहीं बाहर चलें प्लीज। मुझे बहुत भूख लग रही है, कल से कुछ भी नहीं खाया मैंने। प्लीज। चलें? अच्छा। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था उस टाइम। ये क्या हो रहा है? एक मिनट अंकल, फारिया। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, आप जल्दी से मेरे रूम में आए। फारिया, ये मेरा ऑफिस है, कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी जिंदगी और मैं अपनी जिंदगी की हकदार हूँ। लेकिन आप भूल रही हैं कि ये जॉब आपकी रिक्वेस्ट पे, विदाउट पे आपको इसलिए दी गई थी कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी सलाहियतों के जोर दिखाएंगी। लेकिन अफसोस, नाकाम शादी के बाद अपने साबका शोहर के लिए उठने वाली मोहब्बत के तमाशे में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर माफ करें, लेकिन अब आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। अगर सच कहना तौहीन है तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं। मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। लेकिन इससे कहीं बेहतर है कि आप अपने इस नालायक साबका शोहर से जान छुड़ा लें, क्योंकि आप जहां भी जॉब करेंगी वो आपका पीछा करेगा। और आप कहां कहां से जॉब छोड़ेंगी, कहां कहां से रिजाइन करेंगी। फारिया, फारिया मेरी बात तो सुनो। फारिया, फारिया, फारिया मेरी बात। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी फवाद। फारिया, इस फैक्ट्री की मालिक हानिया है और तुम्हारी हैसियत यहाँ पे एक मुलाजिम से ज्यादा नहीं है। तुम भी दूसरों की तरह मुलाजिम हो, जिस तरह से वो 2 टके की फारिया है। आप झूठ बोल रहे हैं। पापा ने मुझे खुद बताया कि मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ। बिजनेस जितना भी ईमानदारी से शुरू किया जाए, बेईमानी का तड़का लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके इनकम टैक्स में कुछ जान पहचान है? मेरे हैं दोस्त जो नवाज की छोटी मोटी बेईमानी को हाईलाइट कर सकते हैं। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। क्या कहा आपने फारिया से? क्यों, उसने बताया नहीं तुम्हें? तुम तो उससे मोहब्बत के दावेदार हो ना। इतनी मोहब्बत, इतना एतबार, इतना अख्तियार भी नहीं दिया उसने तुम्हें। मेरे इख्तियार
और फारिया के एतबार की बातें आप मत करें जिब्रान साहब। आपने जो एक कमजोर और मजबूर लड़की के साथ इस बंद कमरे में जो बदकलामी की है, अगर आपकी हिम्मत है तो मेरे सामने वो लफ्ज दोहराएं। देखो, तुम मेरे मोहसिन और मेरे दोस्त नवाज साहब के बेटे हो। मैं इस बिजनेस का 70% शेयर्स का मालिक हूं। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त आपको इस ऑफिस से बाहर फेंकवा सकता हूं। देखो, तुम मेरी शराफत और मेरी मसलहत पसंदी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। इस फैक्ट्री की मालिक हानिया है और तुम्हारी हैसियत यहाँ पे एक मुलाजिम से ज्यादा नहीं है। तुम भी दूसरों की तरह मुलाजिम हो, जिस तरह से वो 2 टके की फारिया है। आप झूठ बोल रहे हैं। पापा ने मुझे खुद बताया कि मैं इस ऑफिस का मालिक हूं। पहले जाओ जरा हकीकत मालूम करो, उसके बाद आके मुझसे बात करो। पापा, हाँ आपने अरम को डांटा? हाँ हाँ, डांटा है, डांटूंगा। मेरा मतलब है भाई, इनका मैं कुछ लगता हूं। अगर आज इनको नहीं रोका तो ये कल तुमसे शिकायत करेंगे। तुमने बदतमीजी की है? अरे छोड़ो, बच्चा है, गलतियां हो जाती है। देखो बेटा, आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करना, ठीक है? चलो शाबाश, चलो जाओ यहाँ से, चलो शाबाश, चलो। देखा? आई एम सो सॉरी पापा, इसने मुझे ऐसे बोला कि बस क्या बोलूं। आई एम सॉरी। कोई बात। 1 मिनट, आप आ कहां से रहे? बड़े हैंडसम लग रहे। हैंडसम तो मैं शुरू से हूं। देखो, अगर हैंडसम ना होता तो तुम्हारी मम्मी मुझसे कैसे शादी करती? पॉइंट। फारिया, ये मेरा ऑफिस है, कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी जिंदगी और मैं अपनी जिंदगी की हकदार हूँ। लेकिन आप भूल रही हैं कि ये जॉब आपकी रिक्वेस्ट पे, विदाउट पे आपको इसलिए दी गई थी कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी सलाहियतों के जोर दिखाएंगी। लेकिन अफसोस, नाकाम शादी के बाद अपने साबका शोहर के लिए उठने वाली मोहब्बत के तमाशे में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फारिया, तुम रो रही हो? नहीं अम्मी, आंखों में थोड़ी जलन हो रही थी। दिल जलता है तो उसका धुआं आंखों से आंसू बन के बह जाता है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में पूरा दिन ऑफिस में मॉनिटर के आगे बैठी रहती हूँ ना, इसलिए सर दुखता है, आंखों में से भी पानी आने लग जाता है। तो छोड़ दो ये नौकरी। छोड़ आई हूँ अम्मी। क्यों? कोई बात हो गई वहां? अम्मी, असल में मुझे लगता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मजबूत हूँ, लेकिन अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत कमजोर हूँ, बहुत बुज़दिल हूँ। तपती हुई हवा के थपेड़ों ने मेरे कदम उखाड़ दिए हैं। नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज आपने बैकी बैकी नहीं कहा। अम्मी, मैं पागल नहीं हूँ। ऐसी बातें नहीं करते मेरी बच्ची। चले, नहीं करती ऐसी बातें। मुझे ये बताएं, आपने आज खाने में क्या बनाया? खाने में मैंने आज बनाए हैं पसंदे। वाह, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो आओ, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ ऐसा होना चाहिए कि नवाज के पैरों से जमीन से रख जाए। चोट सुनार के हथौड़े की नहीं, लोहार के हथौड़े की होनी चाहिए। लेकिन क्या हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं? मेरा मतलब, पहले हमें यह फैसला करना चाहिए कि हम किस हद तक जा सकते हैं। नवाज को घुटनों के बल गिर के माफी मांगनी चाहिए। यह तो नामुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। नवाज की असल ताकत क्या है?
उसकी दौलत, उसका कारोबार, अगर वो हम उनसे छीन लें तो कितनी देर लगेगी उसे जमीन पर आने में? वो पहाड़ है मिसेस सायरा। डायनामाइट पहाड़ को रेजा रेजा करने की सलाहियत रखता है। हाँ, अगर हमें डायनामाइट को इस्तेमाल करने का तरीका आता हो तो। मेरा अब भी सवाल यही है कि आप करना क्या चाहती हैं? बिजनेस बड़ा हो या छोटा, कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जो छुपी होती हैं। बिजनेस जितना भी ईमानदारी से शुरू किया जाए, बेईमानी का तड़का लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके इनकम टैक्स में कुछ जान पहचान है? मेरे हैं दोस्त जो नवाज की छोटी मोटी बेईमानी को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कीजिए ना। अगर हमें कुछ मिल जाए तो हम इस नवाज को कंगाल कर सकते हैं। लेकिन नवाज की मुकम्मल बर्बादी मुझे सूट नहीं करती। लेकिन इससे कम में मैं राजी नहीं होती। उससे दुश्मनी की वजह? मुझे उसका नाम नहीं पसंद। खैर, अब इस उम्र में वो नाम चेंज करने से तो रहा, लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहती तो और बात है। आप समझदार हैं। मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। शिकंजा टाइट होना चाहिए। उनको सिर्फ एक लाइन मिलने की देर है, वो उसको खुद ही पहाड़ बना लेंगे। आप परेशान नहीं हो, आप चाय पी लें, करते हैं कुछ। थैंक यू। मगर तुमने तो कहा था कि वो अपने नाना के घर, मतलब अपनी माँ के साथ रहेंगे। एक्सक्यूज मी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं और ना ही मेरे मुंह में अल्फाज डालने की। हमारी ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। और हां, अगर हानिया जज्बाती होकर तलाक नहीं लेती ना, तो आज वो भी यहीं रह रही होती। बड़ी चालाक है वो, अपने बच्चों के जरिए इस घर में वापस आना चाहती है। अब तुम्हारे वहम का मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैं उन्हें नहीं संभाल सकती। तुमसे किसने कहा है कि मेरे बच्चों को संभालो? अरे तुम्हें तो इतना इल्म भी नहीं है कि बेचारा ने अभी तक डिनर किया है या नहीं। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और मैं हूं तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। हसन, तुम आप अभी से बात करो और उनसे कहो कि घर खाली करते। हम इस मौजू पर पहले भी बात कर चुके हैं सायरा, और वाज़े तौर पे मैंने कहा है कि हाँ, तो पहले भी मैंने इत्तेफाक नहीं किया था और अब भी नहीं करूंगी। कहा ना, हमें घर की जरूरत है। खुदा ना खास्ता हमारी कोई जरूरत इतनी बड़ी हो कि मुझे अपनी सगी आपा को घर से निकालना पड़े। तुम्हारी नौकरी खत्म हो चुकी है हसन। हमें घर के अखराजात के लिए पैसों की जरूरत है। और आपा भी को घर से निकाल के क्या करेंगे? घर को बेच देंगे और खुद का ठिकाना किसी पेवमेंट पे खैमा लगाकर करेंगे। हम इस घर के पोर्शन को किराए पे दे देंगे। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं आपा भी से इस तरह की बात नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी, लेकिन मैं इरादा कर चुकी हूं। अब ये इरादा नहीं चेंज हो सकता। आप मेरी खातिर अपने रिश्ते में दरार क्यों डाल रहे हैं फवाद? आखिरकार वो जोया के बाप हैं। मैं तुम्हें आखिर किस तरह समझाऊं फारिया कि मेरा जोया से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहता हूं। लेकिन मैं भी आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ फवाद। तुम ऐसा नहीं कर सकती फारिया। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। हम इस मौजू पे गुफ्तगू कर चुके हैं फवाद, और आज के बाद इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। बात होगी फारिया, बार बार होगी। उस वक्त तक
जब तक तुम राजी नहीं हो जाती। और ऐसा कभी भी नहीं होगा। फारिया मेरी Ring the pronouns in each sentence. पहला है I am going to the shops to buy you a new jumper. बताओ। भाई मुझे अपने घर वापस जाना है। वो मामा शाम को ले जाएंगी ना? मुझे अभी जाना है, पापा को फोन करें आप। पापा अभी ऑफिस में होंगे ना, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है? भाई मुझे नाना से बहुत डर लगता है, मारते हैं वो, डांटते भी हैं। अच्छा रुको, मैं पापा को कॉल करके आता हूँ। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो फवाद? अंदर नहीं आने दोगी? हरगिज नहीं, खुदा का वास्ता है वापस चले जाओ और आइंदा कभी मत आना। लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ फारिया, और मैं अपनी बात करके ही जाऊंगा। ये यहाँ कैसे आया? क्यों आए हो यहाँ? चलो दफा हो यहाँ से, वरना ऐसा तमाशा बनाऊंगी ना, याद रखोगे। अम्मी हौसला रखें, मोहल्ले में तमाशा बन रहा है। इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? किसने इसको हमारे घर का रास्ता दिखाया? कौन है वो दुश्मन जिसने इसे यहाँ भेजा है हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए? मुझे नहीं मालूम अम्मी, कुछ भी। आप उसकी बात तो सुन लें। कौन सी बात? कहाँ की बात? चलो मियाँ, चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। अम्मी 1 मिनट इसकी बात तो सुन लें। बोलो, क्या बोलने आए हो अब तुम यहाँ पे? देखो फारिया, बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मेरे मामलात। मुझे कुछ नहीं सुनना है फवाद, और यहाँ तुमसे कोई भी कुछ बात नहीं करना चाहता, ना ही सुनना चाहता है। खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाओ फवाद। तुमने मेरी पहले ही कोई इज्जत नहीं छोड़ी, अब जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म करने आए हो। लेकिन फारिया, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ, और बात करने में बुराई क्या है? बुराई है, ज्यादा तकरीरें झाड़ने की जरूरत नहीं। समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? चलो दफा हो यहाँ से, चलो। अच्छा आंटी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन फारिया मैं दोबारा आऊंगा, और बार बार आता रहूंगा जब तक मेरी ये सजा खत्म नहीं हो जाती और तुम मुझे माफ नहीं कर देती। तुम ऐसे नहीं समझोगे, धक्के दे के निकालो। अच्छा आंटी मैं जा रहा हूँ, चलो, मैं फिर आऊंगा। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। बेटा, मैंने उस पर कोई जुल्म नहीं किया, वो ये डिजर्व करती थी, और बल्कि इससे ज्यादा डिजर्व करती थी। मैंने तो इसलिए माफ कर दिया कि वो घर की बहू थी, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बार बार माफ करने वाला नहीं हूं। बेहतर यह है कि तुम मेरा फैसला कबूल कर लो, वरना। लगता है तुम अपने पापा को भी जानती नहीं हो। फवाद ने ये सब करके फारिया की जिंदगी को लाहक खतरात को बढ़ा दिया। मुझे तो डर है कि पता नहीं नवाज क्या कुछ कर बैठे। ये क्या बात हुई अम्मी? फारिया के लिए माफी क्यों नहीं? क्योंकि वो किसी और की बेटी है। फवाद आपका अपना बेटा है, इसलिए चाहे वो जो मर्जी करे। ऐसा ही होता है, अपनी औलाद को कौन कसूरवार साबित करता है। अब सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है। लड़ाई इतनी बढ़ जानी चाहिए कि
ये नवाज बिल्कुल बर्बाद हो जाए। इनकम टैक्स वाले नवाज के पीछे हाथ धो के पड़ गए। तुझको इस दिल के सब जख्म